नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन की सड़कों पर हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक छाया होती है, एक काली छाया जो हमारे अपने बच्चों के जीवन पर धीरे धीरे पड़ती जाती है। और जब तक हमें एहसास होता है कि बहुत कुछ हाथ से फिसल चुका होता है, आज का ये रहस्य इसी पर आधारित है कि जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके प्रवेश कर चुका है जो आपके पतन की असली वजह बनने जा रहा है। नीप करोरी बाबा कहते थे, जिसने विश्वास दिया उसी ने विश्वास तोड़ा, पर जिसने अंतरात्मा की आवाज सुनी वो कभी धोखा नहीं खाता। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए आज हम इस रहस्य को खोलते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर वो इंसान कौन है जो आपके जीवन के पीछे पड़ा है, जो आपके परिवार की खुशियों पर नजर लगा रहा है। हर बच्चा एक कोरी किताब की तरह होता है, उस पर लिखने वाले हम होते हैं और कभी कभी वे लोग जिन्हें हम अपना मानते हैं हमारी पीठ पीछे हमारे जीवन पर प्रहार कर रहे होते हैं। लेकिन नीप करोरी बाबा कहते हैं, संगत से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं। आपका बेटा आज जिन लोगों की संगत में है उनमें एक ऐसा इंसान है जो उसके चरित्र को धीमे जहर की तरह बदल रहा है। शुरुआत में वो दोस्त जैसा लगता है, सलाहकार जैसा लगता है, कभी बड़ा भाई बनता है, कभी सुख दुख का साथी, पर धीरे धीरे वो बेटा जो नम्र था आज उदंड होता जा रहा है। जो माता पिता की इज्जत करता था आज आंखों में आंखें डालकर जवाब देने लगा है। जिसके सपनों में उड़ान थी अब वो बस अपने जीवन में डूबा रहता है। उसके भीतर क्रोध भरने वाला, संस्कार मिटाने वाला, विश्वास तोड़ने वाला और कोई नहीं, वही इंसान है जो हर रोज आपके घर आता है, जो आपके बेटे को आधुनिकता के नाम पर पदभ्रष्ट कर रहा है। आइए जानते हैं जीवन में इस प्रकार की बुरी नजर लगाने वाले लोगों को महाराज जी किस प्रकार से जवाब देते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज ने कहा था, किसी के कपड़े मत देखो, उसके कर्म देखो। जो तुम्हारे बच्चे की आत्मा से खेल रहा हो वो शत्रु है, चाहे वे रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो। अब यहाँ पर प्रश्न है, उस इंसान को भला कैसे पहचाने। वह आपके बेटे को आपसे दूर किस प्रकार से कर रहा है, उसका व्यवहार बदल रहा है। पहले जहां वो हर बात आपसे साझा करता था अब वो गुप्त बातें करता है। उसका हाव भाव, बोलने का ढंग और सोच सब कुछ अचानक अलग सा हो गया है। वे व्यक्ति आपके बेटे की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठा रहा है। वो उसे ऐसी बातें बताता है जिससे आपके परिवार, घर के संस्कार छोटे और पुराने लगने लगते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी आज की इस आधुनिकता के विषय में क्या कहते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे पुत्र को ईश्वर से दूर करे वह राक्षस से कम नहीं। अगर वो व्यक्ति आपके बेटे को मंदिर से, भक्ति से, नाम स्मरण से और माता पिता की सेवा से दूर कर रहा है तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि ये बुरी नजर आपके घर तक भी पहुंच चुकी है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान शांति से सुधारा जा सके। महाराज जी कहते हैं, प्रेम से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा वापस उसी प्रकाश की ओर लौटे तो क्रोध नहीं, करुणा से काम लीजिए। सबसे पहला उपाय है, घर में आध्यात्मिक हवन भजन आरंभ करें ताकि घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो। घर का वातावरण शुद्ध होगा तो आपके घर में रहने वाले लोगों का मन आध्यात्म से जुड़ेगा और जब मन आध्यात्म से जुड़ने लगता है तो मन शांत हो जाता है। दूसरा उपाय है, अपने पुत्र से संवाद पुनः आरंभ करें, प्यार से, कटुता से नहीं। पूछिए, बेटा क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें अपना नहीं समझते? इस प्रकार से प्रेम भाव से आप अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करेंगे, निसंदेह महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वो आपकी बात जरूर सुनेगा। तीसरा है, बाबा का नाम जपिए या राम राम का जाप करिए। राम नाम बहुत बलवान है। महाराज जी कहते थे, जहां राम का नाम लिया जाता है वहां दुष्ट टिक नहीं सकते। ये ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से परमात्मा को देखकर बुरी शक्तियां शून्य हो जाती हैं। आइए जानते हैं उस इंसान को किस प्रकार से आप अपने पुत्र से दूर कर सकते हैं। देखिए, अब समय है पर्दा उठाने का। नीप करोरी बाबा ने एक बार कहा था, सत्य की प्रतीक्षा करो, वो स्वयं चल कर आएगा। वो व्यक्ति जो भी आपके बेटे को इस गलत मार्ग पर ले जा रहा है उसका नाम शायद आपको ज्ञात है।
आप अपने अंतर मन से पूछ सकते हैं यहाँ किस व्यक्ति की बात हो रही है। वो पड़ोसी हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, पर उसका कुटिल उद्देश्य अब छुपा नहीं है। आपको अब चुप नहीं रहना है। धैर्य से पर साहस पूर्वक अपने पुत्र को समझाएं कि जीवन में कौन साथ देता है और कौन सिर्फ उपयोग करता है। उसे बताइए सच्चा मित्र वो होता है जो माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ाए, माता पिता के सम्मान करने के लिए आपको प्रेरित करे, ईश्वर की ओर ले जाए और आत्मा की रक्षा करे। आशा की एक किरण है जो आपको साझा करनी है। अब जब आपका पुत्र पुनः राम नाम से जुड़ेगा तब परिवार में शांति लौटेगी। जब वो व्यक्ति अपने ही जाल में फंसेगा तब याद रखना ये सब नीप करोली बाबा की कृपा से संपूर्ण होना है। यहाँ पर मन को विचलित करने का सवाल नहीं है, यहाँ पर शांत मन से समझाने का प्रयास करने की बात है। बाबा कहते हैं जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाएं तब परमात्मा के द्वार की घंटी बजती है, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। आज ये अर्जी तुमने लगाई है तो आपका पुत्र पूरी तरह से आपके प्रभाव में आएगा। वो किसी भी प्रकार के गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। मन में ऐसा विश्वास रखना है क्योंकि आपने अब अपने नेत्र खोल लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी दिव्य रहस्य खुलें तो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें। अगर आप चाहते हैं बाबा की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो इसी प्रकार से रोजाना महाराज जी के विषय में आप जानकारी लें और महाराज जी के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप देखेंगे महाराज जी की शरण में आने के बाद कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। महाराज जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य का पुनरुद्धार होता है, आपके जीवन में शांति आती है, आपके परिवार में खुशहाली आती है और आपके परिवारजनों को महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपको भी ये क्रमांक मिला है तो इस क्रमांक की एक एक बात को पुनः एक बार फिर से सुनिएगा और अपने जीवन में लागू करिएगा। आप समझ चुके हैं कौन है वो व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अपने मन को टटोलें, अपने परिवार में दोबारा से एक बार झांक कर देखें यहाँ पर कौन व्यक्ति है जिसके विषय में ये क्रमांक आप तक पहुंचा है। तो अगर आप तक भी ये क्रमांक पहुंचा है तो इसे साझा करिएगा, कमेंट में जय बाबा नीप करोली जरूर लिखिएगा और सच्चाई के इस यज्ञ को आगे बढ़ाइएगा क्योंकि याद रखिए बाबा सब देख रहे हैं और जब समय आता है तो हर दुश्मन बेनकाब जरूर होता है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।